नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। देखते हैं एक छोटा सा विज्ञापन। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। कि ये पावन भूमि जहाँ हर दिशा में भक्ति की सुगंध है, जहाँ हर श्वास में मंत्रों का कंपन है और जहाँ हर हृदय दत्ता जी की स्मृति में झुक जाता है, आज एक नए युग की गवाह बन रही है। शहर में वेद मंत्र गूंज रहे हैं, धूप दीप की खुशबू और श्रद्धा से भरे हजारों श्रद्धालु सब कह रहे हैं दत्ता जी की जय। 9 नवंबर से 13 नवंबर 5 दिन, 5 अध्याय और एक अमर कथा। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये है आस्था की पुनर्स्थापना, ये है भारतीय संस्कृति का उत्सव, ये है दत्ता जी की भक्ति का अमर प्रकाश। परम पूज्य गृहस्थ संत पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी एक ऐसे नाम जो शैव और वैष्णव परंपराओं के बीच एकता का शाश्वत सेतु बन गए। दत्ता जी कहते थे, हर और हरि में कोई भेद नहीं, यह एक ही सत्य के 2 स्वरूप है। उन्होंने हरिहरात्मक यज्ञ की अद्वितीय परंपरा स्थापित की, जहां सुबह हर का पूजन और शाम को हरि की कथा होती। 40 वर्षों में दत्ता जी ने करवाए 131 पार्थिव शिवलिंग निर्माण यज्ञ, 650 करोड़ से अधिक शिवलिंग, जो भारत की जनसंख्या से भी 4 गुना अधिक है। उन्होंने हर हर महादेव को घर घर महादेव बना दिया। उनका जीवन ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम था। संजय सतेंद्र पाठक जी की सेवा भाव और गुरु शिष्य निष्ठा से कटनी के दत्ता धाम में पूज्य दत्ता जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 5 दिवसीय महान उत्सव का आयोजन किया गया। 9 नवंबर की सुबह दत्ता धाम में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का मंगल आरंभ हुआ। पहला दिन 9 नवंबर, 5 दिनों तक चलने वाला अनुष्ठान, जिसमें प्रतिदिन 40 से 50 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण एवं रुद्राभिषेक का शुभारंभ हुआ। यह दिव्य अनुष्ठान 5 दिनों तक निरंतर चलता रहा। इन 5 दिनों में भक्तों ने करोड़ों पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण और रुद्राभिषेक किया। एक अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा फैल रही थी। इस दिन संजय सतेंद्र पाठक जी ने देश भर के लोगों को आमंत्रित किया, एक ऐसे उत्सव में जिसे कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। प्रसिद्ध भजन गायिका संजू बघेल ने अपने भजनों से पूरे दत्ता धाम को भक्ति रस से भर दिया। दूसरे दिन 10 नवंबर पूज्य दत्ता जी के दिव्य विग्रह का अभिषेक हुआ। भारत की पवित्र नदियों के जल से गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, हर जलधारा ने इस पावन क्षण को दिव्यता से भर दिया। इस दिन उपस्थित रहे दत्ता जी के पुत्र अनिल त्रिपाठी, सुनील त्रिपाठी, नीरज त्रिपाठी और प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा, जो स्वयं दत्ता जी के परम अनुयायी हैं। दूसरे दिन का वातावरण भक्ति भाव से सराबोर हुआ, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के दिव्य प्रवचन से। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 11 नवंबर। सूर्योदय के साथ दत्ता धाम आध्यात्मिक प्रकाश से भर उठा। सैकड़ों पंडितों के मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में दत्ता जी के दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। ये वो क्षण था जब लगा दत्ता जी स्वयं हमारे बीच विराजमान है। सुबह अनिरुद्धाचार्य जी की भक्ति सिक्त कथा और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आगमन। शाम को पंडित इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की महाकथा। इस अवसर पर उपस्थित रहे खजुराहो सांसद VD शर्मा, सीधी विधायक रिधि पाठक, पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह, अभिनेता राजपाल यादव और टीवी एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी। चौथे दिन 12 नवंबर, इस दिन उत्सव अपने चरम पर था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन हेतु भक्तों के लिए द्वार खोल दिए गए थे, जिसके बाद दत्ता जी के दर्शन के लिए दत्ता धाम पहुंचे कैलाश विजय वर्गीय, पूज्य मोहित मराल महाराज,
पुंडरीक जी एवं उनकी धर्म पत्नी रेणुका जी, महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, इन सब ने नतमस्तक होकर बड़ी विनम्रता से आशीर्वाद ग्रहण किया। रात्रि को चित्र विचित्र जी की भजन संध्या ने धाम को भक्ति की मधुर लहरों से भर दिया। अंतिम दिन 13 नवंबर भक्ति, आध्यात्मिकता और निष्ठा का महासंगम। प्रथम दिवस प्रारंभ हुआ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का दिव्य अनुष्ठान 5 दिनों तक निरंतर चलता रहा। इन 5 दिनों में भक्तों ने करोड़ों पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण और रुद्राभिषेक किया। दत्ता धाम में गुरु जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के 5वें दिन जब धाम में अध्यात्म की लहर थी, अमृत का महासागर बह रहा था, आयोजन अपने चरम पर था। कटनी की फिजाओं और हवाओं में दत्ता जी की जय का जयकारा लग रहा था। तब यहाँ गुरु जी के विग्रह से आशीर्वाद लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि ऐसा सजीव विग्रह मैंने पहले कभी नहीं देखा, मानो दत्ता जी हमारे सामने ही बैठे हों। उन्होंने इस दिव्य आयोजन के लिए संजय सतेंद्र पाठक जी के समर्पण की विशेष प्रशंसा की। अंतिम दिवस के भजन संध्या पर निकुंज कामरा, आरुषि गंभीर, बाल भक्त भागवत दास, ब्रह्मचारी प्रभु और पूर्णिमा दीदी, ब्रिजरास अनुरागी की दिव्य प्रस्तुतियों ने महोत्सव को भावपूर्ण समापन दिया। इस पूरे महोत्सव का केंद्र, इस दिव्यता का सेतु, इस आयोजन का धड़कता दिल संजय सतेंद्र पाठक जी हैं, जिन्होंने साबित किया कि जहां गुरु सेवा है, जहां आस्था है, वहीं संजय सतेंद्र पाठक जी का भाव है। वर्षों पूर्व दत्ता जी के सपनों को उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया था। आज वही लक्ष्य दत्ता धाम के रूप में साकार हुआ। कटनी उन्हें संजू भैया कहता है। आज संजय सतेंद्र पाठक गुरु शिष्य परंपरा के जीवंत प्रतीक और ध्वजवाहक बनकर पूरे प्रदेश और देश सहित सनातन का मान बढ़ा रहे हैं। 13 नवंबर की संध्या जब आरती की लौ आसमान छू रही थी, कटनी एक तीर्थ स्थल बन चुका था। ये केवल दत्ता जी का महोत्सव नहीं, ये संजय सतेंद्र पाठक जैसे शिष्य के समर्पण और निष्ठा का अमर अध्याय है। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक प्रतिदिन 1.5 लाख भक्त पहुंचे। प्रतिदिन 40 से 50 लाख शिवलिंग निर्माण, ऐसा दृश्य जिसे देखकर मन स्वयं पवित्र हो उठे। जिनके लिए सुबह 11 से रात 12 बजे तक लगातार भंडारा चलता रहा, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, स्वास्थ्य, सुरक्षा संजय सतेंद्र पाठक जी, दत्ता शिष्य मंडल और कटनी जिला प्रशासन द्वारा करवाई गई। यानी जहां गुरु है वहां शिष्य है, जहां शिष्य है वहां सेवा है, और जहां सेवा है वहीं धर्म है। जय दत्ता जी। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।